हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपके फाउंडेशन कोर्स हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट संक्षिप्त लेख जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। संक्षिप्त लेख में आपको कुछ महापुरुषों के नाम दिए जाते हैं जिनके जीवन के बारे में आपको विस्तृत उत्तर लिखना होता है। आपको उनके जीवन के ऊपर पूरी डिटेल से लिखना होता है कि आप उनके जीवन के बारे में क्या क्या जानते हैं। उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं या उन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार से हुई, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या अच्छे कार्य किए, सभी के बारे में आपको डिटेल से लिखना होता है। इस प्रश्न के लिए आपको 20 अंक दिए जाते हैं, यह आपका 20 नंबर का होता है और आपको एग्जाम में लगभग 3 महापुरुषों के नाम देखने को मिलेंगे जिनमें से आपको केवल एक का ही उत्तर देना होता है। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 5 महापुरुषों के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आपके इनमें से जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शंकराचार्य के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। शंकराचार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। यह संक्षिप्त लेख है जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष देखने को जरूर मिलता है। तो आइए हम इनके बारे में जानेंगे। तो ज्ञानी संसार में बहुत हुए हैं किंतु महान अद्वैतवादी जगत गुरु आदि शंकराचार्य गिने चुने महान ज्ञानियों में माने जाते हैं। समय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। उनके परिवार में पहले से ही वेदों का गहन अध्ययन होता था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम विशिष्ठा देवी था। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में इनकी माता का नाम आर्यम्बा भी देखने को मिलेगा। तो आप आर्यम्बा या विशिष्ठा देवी कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो माता पिता की घोर शिवोपासना के फलस्वरूप जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम शंकर रखा गया। इनके माता पिता शिव की गहन उपासना किया करते थे जिसके कारण इनका नाम बचपन में शंकर रखा गया था। तो शंकर बचपन से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही मलयालम भाषा सीख ली थी। शंकर को जब उनके माता पिता किसी धर्म ग्रंथ अथवा महाकाव्य को सुनाते थे तो वह सब शंकर को कंठस्थ हो जाता था। उनको 3 वर्ष का छोड़कर उनके पिता चल बसे, यानी जब वे 3 वर्ष के थे तो उनके पिता गुजर गए थे। माता जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया और उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया। वहां उन्होंने 2 वर्ष की अवधि में ही वेद वेदांगों पुराणों तथा इतिहास आदि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। गुरुकुल से वापस घर आकर वे अपनी माता की सेवा करने लगे। शंकर का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े लोग उनके शिष्य बन गए। केरल के तत्कालीन राजा राजशेखर भी उनके शिष्य बने। वे संन्यास लेने के प्रबल इच्छुक थे किंतु उनकी माता उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। वे भी माता से बहुत प्रेम करते थे और उनकी आज्ञा के बिना संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहते थे। एक दिन स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। नदी किनारे बैठी हुई अपनी माता से शंकर ने कहा कि मुझे संन्यास लेने की अनुमति यदि तुम दे दोगी तो यह मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा, अन्यथा मेरी मृत्यु निश्चित है। पुत्र को जीवित देखने की लालसा से माता ने अनुमति दे दी। 8 वर्ष की आयु में शंकर ने संन्यास ले लिया किंतु उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अवश्य आएंगे। शंकर ने गोविंदाचार्य को अपना गुरु माना। उनके गुरु थे गोविंदाचार्य। 3 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में उन्होंने उपनिषद ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर काशी जाकर उपदेश देने लगे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र गीता उपनिषद आदि पर टीकाएं लिखी। शंकर का अद्वैतवाद ब्रह्म की अनुमति कराता है। उन्होंने वेदांत सूत्र की नवीन व्याख्या कर भक्ति परंपरा को दार्शनिक आधार प्रदान किया। उनके अनुसार ब्रह्म और जगत एक ही है। 32 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तो इस प्रकार से आप इनके जीवन के बारे में लिख सकते हैं यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। इसके बाद है महात्मा गांधी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है इस वर्ष भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय आपको जरूर याद करके एग्जाम में जाना है।
तो आइए हम इनके बारे में जानेंगे। अहिंसा के पुजारी और करुणा के अवतार महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की माता धर्मनिष्ठ और विनीत स्वभाव की महिला थी। माता की आस्तिकता और सत्यपरायणता की गहरी छाप गांधी जी पर व्यापक रूप से पड़ी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, जहां पर उनके पिता दीवान थे। अपने बचपन में गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा और श्रवण कुमार नाम का नाटक पढ़ा। इन दोनों नाटकों के आदर्शों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। इसी वर्ष उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और कानून की शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड चले गए। भारत लौटने पर उन्होंने अपनी वकालत आरंभ की और एक मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों की दयनीय दशा देखी। वहां भारतीयों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। गोरों और कालों के भेद ने गांधी जी के हृदय में विद्रोह की ज्वाला उत्पन्न कर दी। वहां पर उन्हें भी कई बार अपमानित किया गया। ये सब देखकर उनका हृदय विद्रोह से भर उठा। उन्होंने वैधानिक ढंग से युद्ध छेड़ दिया और इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह एवं अहिंसा का शस्त्र अपनाया। उनके आंदोलन का अनुकूल प्रभाव हुआ और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सम्मानपूर्ण जीवन मिला। इस प्रकार महात्मा गांधी जी प्रसिद्धि के शिखर पर जा पहुंचे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में काफी जनप्रिय हो चुके थे। भारतीय राजनीति उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति के मैदान में थे। उन्होंने गांधी जी का स्वागत किया और गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी बन गए। उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती के तट पर अपने आश्रम की स्थापना की और वहां से भारत की कोटि कोटि जनता का मार्गदर्शन करने लगे। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने चरखे को स्वतंत्रता का प्रतीक बनाया और अहिंसा को इस आंदोलन का अस्त्र। स्वतंत्रता आंदोलन के इस कर्मठ सिपाही को अनेक बार जेल यात्राएं करनी पड़ी। सन 1942 ईस्वी में उन्होंने बंबई अधिवेशन में नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब अंग्रेजों ने मन ही मन समझ लिया था कि उन्हें भारत से जाना ही होगा। अंत में गांधी जी की नीति की विजय हुई और सन 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। देश की स्वतंत्रता को अभी एक वर्ष भी न बीता था कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी की संध्या को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने अपनी रिवॉल्वर की गोलियों से गांधी जी की हत्या कर दी। इस प्रकार भारत का महान संत, पीड़ित मानवता का एकमात्र आश्रय और विश्व का महान व्यक्तित्व संसार से विदा हो गया। इनकी मृत्यु से सारा संसार अवाक रह गया। मानवता चीख उठी, किंतु गांधी जी मरकर भी अमर हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, प्रकाश बुझा नहीं है क्योंकि वह तो हजारों लाखों व्यक्तियों के हृदय को प्रकाशित कर चुका है। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का योगदान अतुलनीय है। जातिवाद, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, नशाखोरी और सांप्रदायिक भेदभाव जैसी बुराइयों के उन्मूलन के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। जातिवाद और छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने सबसे अधिक प्रयास किया और अछूतों को हरिजन यानी भगवान के लोग कहकर सामाजिक सम्मान दिलाया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो भारत के माता के महान पुत्रों में से एक लाला लाजपत राय का जन्म फिरोजपुर जिले के ढोडी के नामक स्थान पर 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता राधा किशन आजाद स्कूल में अध्यापक थे। इनके माता का नाम गुलाबी देवी था। उन्होंने अपने पिता को ही अपना गुरु स्वीकार किया। राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कट्टर देशभक्त तथा कांग्रेस का सबसे योग्य प्रवक्ता माना जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही माता पिता के द्वारा संपन्न हुई। इन्होंने बड़े होने पर शिक्षा के प्रति उत्साह और विशेष रुचि दिखाई। लाजपत राय की माता अनपढ़ थी, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान द्वारा उन्हें धर्म की शिक्षा दी। सन 1882 ईस्वी में जब वे लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र थे, तब आर्य समाज से प्रभावित होकर उसमें सम्मिलित हो गए। इससे उनके जीवन को नई दिशा मिली। लाजपत राय एक संवेदनशील व्यक्ति थे। जो कुछ वे सीखते थे उसे आत्मसात कर लेते थे।
सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के 3 वर्ष बाद लाजपत राय इसमें सम्मिलित हुए। भारतीयों के विचार प्रकट करने का वह एक अच्छा मंच था। लाजपत राय ने कांग्रेस का ध्यान जनता की मूल समस्याओं यथा गरीबी और निरक्षरता की ओर आकर्षित किया। लाला लाजपत राय की आस्था एवं विश्वास के कारण उन्हें पंजाब केसरी तथा शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई। जिस समय ब्रिटिश सरकार की शक्ति अपने चरम पर थी, उस समय लाजपत राय ने सरकार का खुला विरोध किया तथा उनके अनेक कार्यों की निंदा की, जिससे उन पर कई बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया। साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण इन पर लाठियों की बौछार हुई, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। लाला लाजपत राय राजनीतिक मंच के अलावा सामाजिक गतिविधियों में सतत प्रयत्नशील रहे। सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों एवं शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्होंने दूर दूर तक भ्रमण किया। उन्होंने वंचित और पिछड़े लोगों के लिए कई संस्थाएं खोली तथा दान किया। उनका विश्वास था कि जनता के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। उन्होंने महिलाओं के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर भी बल दिया। पंजाब में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की भी स्थापना की। लाला लाजपत राय ने कई पुस्तकें लिखी, जैसे ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराज अशोक वैदिक ट्रैक्ट, अनहैप्पी इंडिया आदि। इनके इस लेखन कार्य का उद्देश्य समाज सुधार और देशभक्ति था। साइमन कमीशन के विरोध के कारण हुए लाठीचार्ज में आए गंभीर चोटों के कारण वे बीमार रहने लगे। 17 नवंबर 1929 ईस्वी को प्रातःकाल उनका निधन हो गया। इसके बाद है महामना मदन मोहन मालवीय। तो भारत में महान शिक्षाविद और हिंदू संस्कृति के पक्षधर एवं रक्षक महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म सन 1861 ईस्वी में हुआ था। वे राजनीति के मैदान में 25 वर्ष की अवस्था में ही कूद पड़े थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने और जीवन भर सदस्य बने रहे। निरंतर 60 वर्ष तक कांग्रेस की सदस्यता अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस बीच वे 2 बार अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। कांग्रेस के सदस्य रहते हुए वे सदा सर्वदा देश के हित एवं उत्थान के लिए कार्य करते रहे। उनके अंदर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने यदि एक निर्णय ले लिया तो फिर उस मार्ग पर अकेले ही चल पड़ते थे। फिर कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, वे पीछे नहीं हटते थे। सन 1929 ईस्वी में जब सभी कांग्रेसियों ने असेंबली की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था, तो वे अकेले ही असेंबली में डटे रहे और त्यागपत्र नहीं दिया। सन 1921 में मालवीय जी ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, किंतु 1930 ईस्वी में उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय एवं अविस्मरणीय है। जब उन्होंने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मन में ठान ली, तो फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके ही चैन की सांस ली। वे हिंदुस्तान की उन्नति और विकास के लिए निरंतर संलग्न रहे, किंतु वे सांप्रदायिक बिल्कुल नहीं थे। वे राष्ट्रवादी भावना से परिपूर्ण थे। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सन 1916 ईस्वी में संपन्न लखनऊ समझौते में जब कांग्रेस ने मुस्लिम सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार कर लिया, तो मालवीय जी ने इसका घोर विरोध किया था। कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस की कई नीतियों का विरोध किया था। मालवीय जी ने इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय लीडर जैसे पत्रों का संपादन किया। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं और चिंतकों में उनका प्रमुख स्थान है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ तो अंग्रेजों की मित्रता से ही किया था, किंतु धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते गए और अंत में घोर विरोधी हो गए। मदन मोहन मालवीय का निधन सन 1940 ईस्वी में ही हो गया और वे अपने सामने भारत को स्वतंत्र होता हुआ नहीं देख सके। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके बाद नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में 1774 ईस्वी में हुआ था। उनके पूर्वज कृष्णचंद बनर्जी बंगाल के नवाब की सेवा में रहते थे। उन्हें राय की उपाधि मिली थी। तभी से राय शब्द उनके परिवार के साथ जुड़ गया। उनके पिता का नाम रमाकांत रॉय और माता का नाम तारिणी देवी था। पिता वैष्णव थे, माता शाक्त थी। दोनों का ही प्रभाव राजा राम मोहन राय पर पड़ा। उन्हें राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। राजा राम मोहन रॉय बचपन से ही प्रतिभावान थे। उनको बंगला
फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच और लैटिन भाषाओं का ज्ञान था। इनमें से 6-7 भाषाओं पर तो उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। राजा राम मोहन राय ने उस वैचारिक क्रांति को जन्म दिया जिसने भारत को परंपरागत रूढ़ियों के गहन अंधकार से निकालकर आधुनिकता की ओर अग्रसर कर दिया। राजा राम मोहन राय की प्रखर मेधा और प्रकांड विद्वत्ता, मानव सेवा की विवेकपूर्ण भावना एवं विश्वजनीन दृष्टि सभी पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार एक साथ लाने में सहायक सिद्ध हुए। यह उनकी विवेकशीलता का ही उदाहरण कहा जाएगा कि जब वे बालक थे तभी से मूर्ति पूजा के औचित्य पर संदेह व्यक्त करते थे। उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने धर्मों के अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया। समाज सुधार के लिए उन्होंने एक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके प्रयत्न से सती प्रथा का अंत हुआ। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह के पक्ष में प्रचार किया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्र के विचारों को धर्म, समाज सुधार एवं राजनीतिक विकास से संबंधित कर दिखाया। एक अंग्रेजी पत्र में समाचार छपा था, राजा राम मोहन राय न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई हैं और ऐसी स्थिति में वे निष्पक्षता से गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाल सकते हैं। इससे उनका धर्मनिरपेक्षवादी स्वरूप उभर कर सामने आता है। राजा राम मोहन राय ने 10 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। 1814 ईस्वी में नौकरी छोड़कर वे धर्मोत्थान के कार्य में लग गए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बांग्ला में तथा केनोपनिषद व ईशोपनिषद का बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा अनेक संस्कृत ग्रंथों की व्याख्याएं की। उनके द्वारा की गई ईसाई धर्म की पुस्तकों की व्याख्या काफी विवादास्पद रही। उन्होंने बांग्ला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरात उल अखबार नामक 2 पत्र निकाले। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बी.एस. नरवणे के अनुसार ब्रह्म समाज के विचार क्रमशः बंगाल से बहुत दूर दूर तक फैल गए और उन्होंने उदारतावाद, तर्कनावाद और आधुनिकता का वह वातावरण तैयार किया जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। ब्रह्म समाज की स्थापना के 4 वर्ष बाद 1833 ईस्वी में उनका इंग्लैंड में देहावसान हो गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय चिंतन का शिरमौर कहा जाता है। उन्होंने कर्मण्यता, भाग्यवाद, विघटन आदि के विरोध में प्रबल आवाज उठाई। तो ये कुछ संक्षिप्त लेखन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको एग्जाम में इन्हें सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ के जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।